हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग इनपुट डिवाइस के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा है इनपुट डिवाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया था कि हार्डवेयर दो भाग में पड़ता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट होता है निर्देश लेने के लिए और आउटपुट होता है रिजल्ट दिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आउटपुट डिवाइस। यहां पर देखिए लिखा है बच्चों कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। एन आउटपुट डिवाइस इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू प्रेजेंट द प्रोसेस डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर टू द यूजर। ठीक है बच्चों, एन आउटपुट डिवाइस इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू present the process data from a computer to the user in a usable form। ठीक है बच्चों, ये आईडी नहीं है, यहाँ पे इज होगा। ठीक है बच्चों, आइए। तो ये कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस क्या है, ये वो आपका हार्डवेयर है जो इनपुट को प्रेजेंट करता है, प्रोसेस करता है और उसको यूजर के यूज होने वाले रूप में भेज देता है कि यूजर उसको समझ सके। It converts computers' digital signal into human understandable form such as text, image, sound और action। ठीक है, ये कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को ह्यूमन के अंडरस्टैंड होने वाले रूप में भेज देता है, जैसा कि टेक्स्ट, इमेज, साउंड और एक्शन। ठीक है बच्चों, आइए अब यहाँ पे कुछ हम लोग आउटपुट डिवाइस देखेंगे। सम आउटपुट डिवाइस वी विल डिस्कस। जैसे पहला है आपका प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटर लिखा है, डेफिनेशन है ए प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। ठीक है, प्रिंटर बच्चों क्या है, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को डिजिटल डेटा में स्टोर, सॉरी, जो हार्ड कॉपी आपको देता है डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करके। ठीक है, प्रिंटर क्या करता है, डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करता है, इसमें हार्ड कॉपी में आपको प्रिंटेड रूप में देता है। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट एंड इमेजेस इनटू अ फिजिकल फॉर्म यूजुअली ऑन पेपर। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट को और इमेज को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पेपर पर प्रिंट कर देता है। प्रिंटर्स आर वाइडली यूज्ड इन ऑफिसेज, ऑफिस में यूज होते हैं, स्कूल्स में यूज होते हैं, होम में यूज होते हैं। ठीक है, किस लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। ठीक है, और ग्राफिक्स और इमेज भी प्रिंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, आइए अब प्रिंटर भी कुछ टाइप में बढ़ते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर में पहला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका क्या चीज बच्चों, टाइपराइटर। दीज प्रिंटर्स प्रिंट बाय फिजिकली स्ट्राइकिंग एंड इंक द रिबन अगेंस्ट द पेपर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं बच्चों, इसमें पिंस होती है जो रिबन के अगेंस्ट में जाके क्या करती है, लड़ती है और रिबन पे जो इंक होता है उसको वो क्या कर देती है, उसको पेपर पे पेस्ट कर देती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि दीज प्रिंटर्स प्रिंट बाय फिजिकली स्ट्राइकिंग एंड इंक द रिबन अगेंस्ट द पेपर। अब इसके कुछ पार्ट हैं, वो क्या है, जैसे डॉट मैट्रिक्स। ये क्या करता है, ये कैरेक्टर को प्रिंट करता है बच्चों डॉट के रूप में। ठीक है, कैसे रूप में, डॉट के, जैसे कि जैसे इसको कुछ लिखना है तो ऐसे ये, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे वो डॉट रहेगा। ठीक है, तो ये जैसे वी है, फिर ये आई है, सॉरी ये ए है, तो ये डॉटेड रूप में आपका क्या करेगा, प्रिंट करेगा क्या चीज, जो भी अल्फाबेट या जो भी टेक्स्ट आप प्रिंट करना चाहेंगे। तो ये डॉट मैट्रिक्स हो गया। डॉट मैट्रिक्स के बाद लाइन प्रिंटर है। ये क्या करता है, प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, फिर इसके बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे करके ये प्रिंट करता है। तीसरा है आपका ड्रम प्रिंटर। ये सब आपका क्या है बच्चों, ये सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, यूजर ए रोटेटिंग ड्रम। ठीक है, ये क्या करता है, ये रोटेटिंग ड्रम, एक गोल सा ड्रम होता है बच्चों। ठीक है, उसमें सारी चीजें होती हैं, वो ड्रम ऐसे होता है आपका। ठीक है, ऐसे रहेगा, इसी में सारी चीजें रहेंगी, इंक भी रहेगा, इसमें लेटर भी रहेगा और इस पे सारे कैरेक्टर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रम विथ कैरेक्टर इम्बोस्ड ऑन इट। ठीक है, उस पे आपका क्या रहेगा, कैरेक्टर रहेगा जो हीट से जाके पेपर पे छप जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपका यहाँ पे ड्रम रहता है। अगला क्या है बच्चों, अगला है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि ये पेपर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है,
ये कोई पिन इसमें नहीं होती है, कोई स्ट्राइक नहीं करता रिबन पे। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस प्रिंटर प्रिंट विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, पेपर पे बिना स्ट्राइक किए ये कर देता है काम अपना। इसीलिए इसमें जो पेपर यूज होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में स्ट्राइकिंग होती है, सिर्फ इसमें हार्ड पेपर यूज होते हैं, इसमें क्या होते हैं, नॉर्मल पेपर यूज होते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, दे आर फास्टर, ये तेज है, क्वाइटर मतलब ये शांत है, एंड प्रोड्यूस हायर क्वालिटी आउटपुट, और ये ज्यादा क्वालिटी का क्या आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, ये क्या करता है, इसमें लिक्विड इंक होती है और ये स्प्रे लिक्विड इंक डायरेक्टली ऑन टू द पेपर, ठीक है। जब पेपर प्रिंट होता है तो उस पर वो क्या करता है, लिक्विड इंक डाल देता है डायरेक्टली किस पे, पेपर पे, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, दूसरा है इसका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या करता है बच्चों, इसमें पाउडर होती है, जिसको हम लोग एक डिवाइस होती है टोनर, उसमें पाउडर होता है और ये पाउडर को हीट के द्वारा प्रिंट कर देता है किस पे, आपका आपके पेपर पे। यूजेस लेजर बीम के द्वारा पाउडर को एंड टोनर पाउडर टू प्रिंट विथ हाई स्पीड एंड क्वालिटी, जिससे इसका प्रिंट अच्छा हो जाए और इसकी स्पीड और क्वालिटी भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। अगला है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर बच्चों ये अधिकतर बस में यूज होता है जहाँ पे आपको टिकट मिलती है, मॉल में यूज होता है जहाँ पे आपको बिल्स मिलते हैं, आपके घर में बिजली के बिल वाले आते होंगे तो वहां पे भी ये यूज होता है, ठीक है। इसी और इसका पेपर अलग होता है, चिकना पेपर होता है। इसमें यही लिखा है, देखिए यूजेस हीट टू प्रिंट ऑन स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर, ठीक है। हीट सेंसिटिव पेपर पे ये क्या होता है, प्रिंट करता है, और इसका पेपर अलग होता है, वो नॉर्मल पेपर नहीं होता। कुछ दिन बाद इसमें जो लिखा रहेगा वो मिट जाएगा, ठीक है। आइए इन शॉर्ट्स में कुछ चीजें देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर ये फिजिकल कांटेक्ट विद पेपर होता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। प्रिंटर का कांटेक्ट फिजिकली रूप से किस पे होता है, पेपर पे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है पेपर पे, और क्वालिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है। इंकजेट है, लेजर है, थर्मल है, ठीक है। अब अगला तीसरा आपका क्या है बच्चों, तीसरा आउटपुट डिवाइस है आपका स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन क्या है, स्क्रीन इज एन आउटपुट डिवाइस दैट विजुअली डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस एंड अदर ग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो स्क्रीन है बच्चों ये आउटपुट को विजुअल रूप में, मतलब आपको दिखे ऐसे रूप में प्रस्तुत करता है, क्या, टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, या फिर अदर कोई और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन हो जो कि कंप्यूटर के द्वारा क्या हो, प्रोसेस हो। तो ऐसा कोई भी चीज हो तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको स्क्रीन के द्वारा आपको दिखाता है। स्क्रीन भी एक आउटपुट डिवाइस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिस्प्ले स्क्रीन और मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है बच्चों। और एक चीज और, स्क्रीन का एक नाम और होता है, वो होता है आपका VDU। क्या होता है बच्चों, वो होता है VDU। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको बोलते हैं। इट अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट विद सिस्टम थ्रू अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप कंप्यूटर चलाते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, और सारी चीजें आप कैसे देखते हैं, स्क्रीन के द्वारा ही देखते हैं। इसीलिए तीसरा आउटपुट डिवाइस जो है हम लोग का वो क्या है बच्चों, स्क्रीन है। आइए हम लोग टाइप्स ऑफ स्क्रीन देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्क्रीन में सबसे पहला है CRT, कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन। ये आपकी पुरानी वाली स्क्रीन है जो पहले डिब्बे की तरह जो रहती थी, पीछे से चौड़ी सी रहती थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CRT बोलते हैं। ये क्या इसमें देखिए लिखा है, ओल्ड बल्की स्क्रीन यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम टू क्रिएट इमेज ऑन अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज करता था इमेज क्रिएट करने के लिए, कहाँ पे, स्क्रीन पे। एग्जाम्पल ओल्ड टेलीविजन लाइक कंप्यूटर मॉनिटर, पुराने टीवी जितने भी थे जो ऐसे पीछे डब्बा की तरह थे, ये देखिए इमेज आपको लगी है, ये CRT है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CRT, ठीक है। अगला क्या है टाइप्स में, अगला है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD स्क्रीन क्या होती है बच्चों, थिन फ्लैट पैनल स्क्रीन। ये पतली होती है क्योंकि इसमें जो पिक्चर ट्यूब होती है वो पतली हो जाती है, तो पीछे से स्क्रीन भी आपकी क्या होती है, अच्छी हो जाती है। यूजेस लिक्विड क्रिस्टल एंड अ बैक लाइट टू डिस्प्ले इमेजेस। इसमें लिक्विड क्रिस्टल का यूज होता है और पीछे लाइट्स होती हैं जिसके द्वारा इमेज डिस्प्ले होता है आपको स्क्रीन पर। कॉमन इन लैपटॉप्स, कैलकुलेटर्स एंड मॉडर्न मॉनिटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये लैपटॉप में, कैलकुलेटर में और थोड़ा सा नए टाइप के मॉनिटर में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्या, LCD।
ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है हम लोग का एलईडी। ये एलसीडी से भी अच्छा वर्जन है। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, एडवांस वर्जन ऑफ एलसीडी। एलसीडी का हमने क्या कहा, अच्छा है, तो एडवांस वर्जन किसका है, एलसीडी का है। बट यूजेस एलईडीज एज बैकलाइट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये आपका लिक्विड क्रिस्टल और बैकलाइट यूज करता है इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। ये क्या करता है बच्चों, ये एलईडी का यूज करता है। आपकी टीवी में, आपकी स्क्रीन में अंदर एलईडी लगी होती है और उस एलईडी के द्वारा ही इमेज जनरेट होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, ब्राइटर है, क्लियरर है और एनर्जी एफिशिएंट है। ये क्या है, थोड़ा सा चमकदार है, बढ़िया है, क्लियर है और एनर्जी को भी क्या करता है, बहुत देर तक नहीं रखता है, मतलब बहुत ज्यादा पावर ये नहीं लेता है, इसलिए ये एनर्जी एफिशिएंट है, कम पावर लेता है। यूज्ड इन मोस्ट मॉडर्न टीवीज एंड मॉनिटर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा किसमें यूज होता है, आजकल जो टीवी आपकी आती है एलईडी टीवी, उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, आजकल लैपटॉप में यूज होती है या स्क्रीन में यूज होती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, ये आपका है एलईडी। देखिए आप कुछ बता दें, एलसीडी हो, एलईडी हो, ओलेड हो, ये लगभग आप एक बार देख के नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि सब टेक्नोलॉजी के फर्क में है सब वैसे ही दुबले पतले से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे क्या है, ओलेड। ओलेड ये भी एलईडी का एक नया वर्जन है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन। इसमें क्या होता है, यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट एमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं, वो लाइट देते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी उस पर पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं। प्रोवाइड्स बेटर कलर कॉन्ट्रास्ट, थिनर स्क्रीन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, ये बेटर कलर देता है, अच्छा कलर देता है, कॉन्ट्रास्ट, थिनर रहता है, पतला रहता है, इसे थिनर स्क्रीन है, और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्विच जल्दी कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, आइए, फाउंड इन प्रीमियम स्मार्टफोन। आजकल नए स्मार्टफोन में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का चीज और मतलब हो सकता है, जो आप फ्लेक्सिबल फोन देखते हैं उसमें भी फ्लेक्सिबल। ठीक है, प्रीमियम स्मार्टफोन, टीवीज एंड मॉनिटर्स। अब जो कर्व वाली स्क्रीन आने लगी है बच्चों, उसमें भी लगभग यही यूज होता है, जो स्क्रीन थोड़ी सी कर्व रहती है उसको ही हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। आइए अगला देखते हैं, पांचवा। पांचवा है प्लाज्मा स्क्रीन। ये बहुत महंगी स्क्रीन होती है और ये सब लोग यूज नहीं करते हैं, इसको ऑर्डर देके बनवाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या लिखा है, यूजेज स्मॉल गैस सेल टू प्रोड्यूस इमेज। अब इसमें एलईडी का यूज नहीं होता है, इसमें क्या यूज होता है बच्चों, इसमें होता है स्मॉल गैस सेल, छोटे छोटे गैस के सेल्स होते हैं जो इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोवाइड गुड कलर एंड ब्राइटनेस, अच्छा कलर ये देते हैं और ब्राइटनेस देते हैं। और मोस्टली यूज इन, देखिए हमने आपको पहले बताया था कि ये लार्ज स्क्रीन टीवीज होती हैं जो ऑर्डर देके बनाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या होती है बच्चों, लार्ज स्क्रीन होती हैं जो ऑर्डर देके बनाई जाती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्क्रीन। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स ऑफ स्क्रीन अभी चल रहा है और आखिरी टाइप्स ऑफ स्क्रीन आपका क्या है, टच स्क्रीन। ठीक है, टच स्क्रीन देखिए बोथ इनपुट और आउटपुट है। ऐसा क्यों, क्योंकि टच स्क्रीन में जब तक आप टच करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, मूव करते हैं, कोई ऐप ओपन करते हैं तो वो इनपुट रहता है, और उसके बाद जब आप इसमें क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं चीजों को, वो क्या होता है आपका आउटपुट होता है। इसीलिए टच स्क्रीन जो है वो बोथ इनपुट एंड आउटपुट है। यूजर्स कैन इंटरैक्ट डायरेक्टली बाय टचिंग आइकन्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, यूजर्स जो होते हैं बच्चों, वो इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टचिंग आइकन और ऑप्शन को। कॉमन स्मार्टफोन, टैबलेट, एटीएम, कियोस्क। ठीक है, कियोस्क एक मशीन होती है बच्चों। ठीक है, अब ये किसमें कॉमन है, स्मार्टफोन में, टैबलेट्स में, एटीएम्स में, और ये आपकी मशीन होती है कियोस्क में। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे चलती हैं किसमें, टच स्क्रीन में। आप जितने फोन चलाते हैं सब आपके टच स्क्रीन होती हैं। शॉर्ट्स में देख लेते हैं, ओल्ड टीवी सीआरटी, मॉडर्न डे एलसीडी एलईडी ओलेड प्लाज्मा, और इंटरैक्टिव टाइप जिसको आप टच कर सकते हैं वो टच स्क्रीन होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या खत्म हो गया बच्चों, आपके टाइप्स ऑफ स्क्रीन खत्म हो गए हैं। अगला हम लोग देखेंगे स्पीकर। अगला हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, स्पीकर देखेंगे। स्पीकर, ए स्पीकर इज एन ऑडियो आउटपुट डिवाइस दैट convert electrical signal generated by a computer, smartphone, television or any other device into sound wave that can be heard by the human। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, देखिए स्पीकर आपका एक ऐसा डिवाइस है
जो आपको ऑडियो देता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। दैट कन्वर्ट, अब ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कंप्यूटर के द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा, टीवी के द्वारा और किसी और डिवाइस के द्वारा दिया जाता है, और ये जब इसको ऑडियो में कन्वर्ट करता है तो हम आप सुन सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये यहीं पे लिखा है साउंड वेव दैट कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन। स्पीकर्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम, ठीक है। जो आपके स्पीकर है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीमीडिया सिस्टम्स के, बिकॉज दे अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज with sound, attend online classes, play games and interact with voice based application, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, ये एसेंशियल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीमीडिया सिस्टम का, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है बच्चों, ये हमें ये अलाउ करता है कि हम इसमें मूवी देख सकें, ठीक है, साउंड सुन सकें, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें, जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लास ये वाली देखेंगे, गेम खेल सकें, और वॉइस बेस्ड एप्लीकेशन जो भी हो उनसे हम बार बार क्या कर सकें, काम कर सकें, ताकि हम सुने और चीजों को अप्लाई कर सकें। ठीक, आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। अब स्पीकर कैसे काम करता है। द कंप्यूटर और डिवाइस जनरेट एन ऑडियो सिग्नल, ठीक है। अब डिजिटल टू एनालॉग है कंप्यूटर, ये क्या कहते हैं स्पीकर आपका, तो कंप्यूटर जो है वो जनरेट करता है ऑडियो सिग्नल। द सिग्नल पासेस थ्रू अ साउंड कार्ड और एम्पलीफायर, और जो सिग्नल है वो साउंड कार्ड या एम्पलीफायर के द्वारा क्या होता है बच्चों, पास होता है, और इसी तरीके से स्पीकर क्या करता है, काम करता है। अगला है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक स्क्रीन तो नहीं होती है, एक डिवाइस होता है जिसमें से लाइट निकलती है, सीपीयू से आप कनेक्ट कर सकते हैं और वो डिस्प्ले करेगा डेटा को किसी भी फ्लैट सरफेस पे। फ्लैट होना जरूरी नहीं है, सरफेस कोई भी हो, पर फ्लैट सरफेस का मतलब है कि डेटा आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। आइए यहाँ लिखा है, ए प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स इमेजेस, videos or data from a computer or other device and project them onto a large surface, ठीक है, यूजुअली ए वाइट स्क्रीन और वॉल, ठीक है। सफेद रहने से क्या होता है बच्चों, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, आपको सभी प्रकार की लाइट दिखती है, ठीक है। फुल स्टॉप। इट इनलार्जेस द डिस्प्ले सो दैट मेनी पीपुल कैन व्यू द कंटेंट एट द सेम टाइम, ठीक है बच्चों। क्या करता है, ये जब एक स्क्रीन पे जाएगा तो वो उसी इमेज को बहुत बड़ा कर देगा सबके लिए, ताकि एक साथ बहुत ज्यादा लोग एक ही समय पर इसको क्या कर सकें, देख सकें, ठीक है। प्रोजेक्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन क्लासरूम, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, ऑफिसेज, सिनेमास, सेमिनार्स एंड इवेंट, जहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ज्यादा लोग रहें और ज्यादा लोग को आपको एक साथ दिखाना है तो वहां पे प्रोजेक्टर का यूज होता है, क्योंकि वहां पे हमें बड़ी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हाउ ए प्रोजेक्टर वर्क्स, ठीक है। द कंप्यूटर और मीडिया डिवाइस सेंड विजुअल डेटा टू द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पे क्या भेजते हैं, वीडियो टाइप का चीजें भेजते हैं, जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, ठीक है। प्रोजेक्टर प्रोसेसेस दिस डेटा यूजिंग इट्स इंटरनल लाइट सोर्स, लेंस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब प्रोजेक्टर के अंदर भी कुछ टेक्नोलॉजी रहती है इंटरनल, इसमें लाइट होता है, लेंस होता है और इमेज की टेक्नोलॉजी होती है जो डिस्प्ले होती है आपके सरफेस पे। The processed image is projected as beam of light onto a screen or wall, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये आपका या तो किसी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, दीवार पे होगा, आप किसी भी कपड़े पे भी कर सकते हैं, बस वो चीजों को सही से शो करे, ठीक है। और व्हाइट होगा तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। और अगला है बच्चों, इसमें एक और पॉइंट है, द ऑडियंस सीज एन इनलार्ज्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट, जो ओरिजिनल कंटेंट है उसका एक बड़ा वर्जन कौन देखता है बच्चों, ऑडियंस देख लेती है। मेन फीचर ऑफ प्रोजेक्टर रेजोल्यूशन, डिटरमाइंस द क्लियरिटी ऑफ द इमेज, ठीक है। ये आपके कॉम्बिनेशन है जिसमें कि क्या होगा, रेजोल्यूशन रहता है ताकि क्लियरिटी रहे इमेज की। ब्राइटनेस मेजर्ड इन लुमिनस, हायर ब्राइटनेस इज बेटर फॉर लार्जर और ब्राइट रूम, ठीक है। अगर बड़ा कमरा है और ब्राइट है मतलब बहुत लाइट्स है तो वहां के लिए आपका क्या होना चाहिए, ब्राइटनेस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है, हमने आज आउटपुट डिवाइस पढ़ लिया है। आपसे मेरा बार बार यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हमारी
फेसबुक को भी देख लें, हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाएँ, व्हाट्सएप पे भी आ जाएँ, टेलीग्राम चैनल पे भी। हाँ, और हाँ, एक चीज़ और बच्चों, आज की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, आपको आपके अपने चैनल के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शॉर्टकट की प्रोवाइड कर दी गई है, आप उसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी मिस नहीं करेगा, ऐसे ही आपको समय-समय पे चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँगी। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।